नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले निबंध पर बात करने वाले हैं। जी। और ये निबंध ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाता है, हम्म। शायद थोड़ा परेशान करने वाला भी, हम्म। कि देखिए इतिहास में इतने सारे सुधारक हुए हैं, हम्म। संत, पैगंबर, विचारक, अवतार, सबने कोशिश की कि समाज से अन्याय, अत्याचार या जिसे लेखक पाप कह रहे हैं वो मिट जाए। हाँ, पूरी ताकत लगा दी उन्होंने। बिल्कुल। फिर भी आज भी हम देखते हैं कि ये बुराइयां वैसी की वैसी ही हैं या शायद नए रूप में आ गई हैं। मतलब समाज पूरी तरह से बदलता क्यों नहीं? ये सवाल तो हमेशा से रहा है और प्रभाकर जी इसी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं इस निबंध में। वो शुरू करते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक अवलोकन से। शॉ ने कहा था, आपको याद होगा, कि लोग मेरी गंभीर बातों पर हंस देते हैं, मजाक समझ लेते हैं। हाँ हाँ, कहा था उन्होंने। क्यों? क्योंकि शायद सच को सीधे सीधे सुनना, खासकर जब वो हमें अनकंफर्टेबल करता हो, वो बहुत मुश्किल होता है। शो तो यहाँ तक कहते थे कि अगर लोग हंसते नहीं तो शायद उन्हें मार ही डालते। बाप रे, ये वो अपने आप में गहरी बात है। बिल्कुल। तो चलिए इसी को पकड़कर आगे बढ़ते हैं, प्रभाकर जी के विश्लेषण को समझते हैं कि आखिर वो कौन सी तरकीबें हैं, कौन से हथियार हैं जिनका इस्तेमाल ये पाप या कह लें कि समाज की जो जड़ता है वो करती है सुधारकों के खिलाफ। जी। पर उन हथियारों पर आने से पहले शायद प्रभाकर जी के बारे में थोड़ी बात कर लें, क्योंकि वो खुद भी कोई साधारण लेखक नहीं थे। हाँ बिल्कुल। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हिंदी साहित्य में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। कथाकार, निबंधकार, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, पद्मश्री भी मिला उन्हें। जी हाँ, देवबंद में जन्म हुआ था और उनका जो लेखन है उसमें समाज के लिए एक दर्द, एक चिंता साफ दिखती है। वो सिर्फ हवा में बात नहीं करते थे, उन्होंने समाज को बहुत करीब से देखा था, जिया था। और शायद यही अनुभव उनके इस निबंध पाप के 4 हथियार में इतनी गहराई लाता है। बिल्कुल। वो यही सवाल उठाते हैं कि भाई समाज में ये गड़बड़ी क्यों बनी रहती है, हमारे जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय, व्यवहार में अत्याचार, ये सब क्यों टिका रहता है, जबकि इतने लोग आए, उन्होंने आवाज उठाई, चोट की। पर उनके जाने के बाद? हाँ, उनके जाने के बाद धीरे धीरे सब कुछ फिर वैसा ही, पुराने ढर्रे पर। ये होता क्यों है? तो क्या कोई पैटर्न है इसके पीछे, कोई सोची समझी रणनीति? प्रभाकर जी यही कह रहे हैं। जी, प्रभाकर जी शॉ की बात को आगे बढ़ाते हुए यही कहते हैं कि हाँ, एक तरीका है, ये जो पाप है या स्थापित बुराई है वो अपनी सत्ता बचाने के लिए बहुत चालाक है। उसके पास अपने बचाव के लिए वो कहते हैं 4 हथियार हैं और वो उन्हें बड़े सलीके से एक के बाद एक इस्तेमाल करता है। 4 हथियार? अच्छा, तो पहला कौन सा है? पहला है उपेक्षा, मतलब अनदेखी करना, नजरअंदाज कर देना, निग्लेक्ट। ये पहला कदम होता है जब कोई सुधारक किसी अन्याय या पाखंड के खिलाफ पहली बार बोलता है ना, तो जो लोग सत्ता में हैं या जिन्हें उस बुराई से फायदा है वो पहले तो ऐसे दिखाते हैं जैसे कुछ सुना ही नहीं। अच्छा, मतलब बिल्कुल इग्नोर कर देना। हाँ बिल्कुल, कोई ध्यान ही नहीं देना। और अगर कहीं बात सुन भी ली तो हंसकर उड़ा दिया, अरे कौन है ये, पागल है कोई, छोड़ो अपना काम करो। पाप का नारा ही यही होता है उस वक्त, अरे छोड़ो इसे, अपना काम करो। ये तो होता है। किसी भी नई आवाज को पहले ऐसे ही दबाने की कोशिश होती है, लेकिन अगर वो आवाज दबे नहीं, सुधारक अगर लगा रहे, उसकी आवाज तेज हो जाए। हाँ, जब उपेक्षा की दीवार टूटने लगती है, जब लोग सुनने लगते हैं, तब पाप अपना दूसरा हथियार निकालता है और वो ज्यादा तीखा है। वो क्या है? वो है निंदा, क्रिटिसिज्म, स्लैंडर। अब अनदेखा करना मुमकिन नहीं रहा तो फिर बदनामी शुरू कर दो। ओहो। अब समाज, या कम से कम वो वर्ग जो बदलाव नहीं चाहता, वो सुधारक को झूठा, बेवकूफ, पाखंडी और न जाने क्या क्या कहने लगता है। हाँ, ये तो बहुत होता है। पर्सनल अटैक शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, उसके इरादों पर सवाल उठाना कि ये तो अपना फायदा देख रहा है, ये लोगों को भड़का रहा है, ये विदेशी एजेंट है, ये धर्म का दुश्मन है। उसकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, अफवाहें फैलाना, गालियां देना। और सबसे दुख की बात जो प्रभाकर जी भी कहते हैं कि अक्सर इस काम में सुधारक के अपने ही लोग शामिल हो जाते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, चेले, या तो वो खुद निंदा करते हैं या चुप रहकर निंदा करने वालों का साथ देते हैं। ये तो बहुत मुश्किल होता होगा झेलना। उपेक्षा से ज्यादा शायद निंदा तोड़ती होगी। यकीनन, पाप का नारा तब बदल जाता है, अजीब बेवकूफ है, लोगों को गुमराह कर रहा है, सत्ता चाहिए इसे। पर ऐसे भी तो लोग हुए हैं जो इस निंदा से भी नहीं टूटे, जो और मजबूती से खड़े रहें। अगर सुधारक यहां भी ना रुके, उसकी आवाज और बुलंद हो जाए, लोगों पर असर होने लगे, तब पाप अपना तीसरा हथियार इस्तेमाल करता है, सबसे क्रूर, सबसे सीधा,
और वो है हत्या, मर्डर, असैसिनेशन। जब लगता है कि न उपेक्षा काम आई न निंदा और ये आवाज अब व्यवस्था के लिए खतरा बन गई है, तो फिर उसे शारीरिक रूप से ही खत्म कर दो, रास्ते से हटा दो। इतिहास भरा पड़ा ऐसे उदाहरणों से। बिल्कुल। सुकरात को जहर पीना पड़ा, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया, गांधी जी की हत्या हुई, मार्टिन लूथर किंग की हत्या हुई। इस वक्त पाप का रवैया होता है, अच्छा मैं तो तुम्हें कीड़ा समझ रहा था, तुम तो सांप निकले, खैर मैं सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कुचल डालूंगा। लेकिन यहाँ एक पेच है, जब किसी सुधारक की हत्या होती है तो वो तो शहीद बन जाता है। हाँ, शहादत तो उसे और बड़ा बना देती है, उसके विचार तो अमर हो जाते हैं, लोग उसे और मानने लगते हैं। तो फिर पाप जीता कैसे? ये हथियार तो उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। बहुत सही सवाल उठाया आपने, और यहीं पर प्रभाकर जी के विश्लेषण का सबसे, मैं कहूंगी, चौंकाने वाला और गहरा हिस्सा आता है। यहीं पाप अपना चौथा और आखिरी दाव चलता है, अपना ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र? हाँ, एक ऐसा हथियार जो हत्या से भी ज्यादा कारगर है, और वो है श्रद्धा, रेवरेंस, डियफिकेशन। श्रद्धा मतलब आदर। ये हथियार कैसे हुआ? यही तो सारा खेल है। जब पाप देखता है कि हत्या करके तो सुधारक और बड़ा बन गया, शहीद हो गया, उसके विचारों की ताकत और बढ़ गई, अब तो लगता है कि हम ही पिस जाएंगे इसकी लहर में, तो वो एकदम पैंतरा बदल लेता है। अच्छा, कैसे? अब वो विरोध छोड़कर प्रशंसा करने लगता है। वही लोग, वही ताकतें जो कल तक गालियां दे रही थी, निंदा कर रही थी, जिन्होंने मरवाया, वो अब तारीफ करने लगते हैं। हाँ, अचानक उसकी जय जयकार होने लगती है। अरे वो तो महान थे, वो तो लोकोत्तर थे, वो इंसान थोड़े ही थे, वो तो भगवान थे, अवतार थे, पैगंबर थे, संत थे, उनकी बातें वो तो स्वर्ग का अमृत थीं। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, कम से कम मान तो रहे हैं उसकी महानता को। यही तो धोखा है, यही वो जाल है जिसे समझना है। देखिए, वो प्रशंसा करते हैं, श्रद्धा दिखाते हैं, पर साथ में क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हाँ हाँ उनकी बातें तो महान हैं जी, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, बिल्कुल मानने लायक हैं। पर भाई वो तो भगवान थे, अवतार थे, हम कहाँ? हम तो मामूली इंसान हैं, दुनियादार लोग, कीड़े मकोड़े। उनके जैसा बनना, उनके आदर्शों पर चलना, ये हमारे बस का कहाँ? वो तो आदर्श है, आदर्श तो बस पूजने के लिए होते हैं, उन तक पहुंचा थोड़ी जा सकता है। ओहो, अरे बाप रे, ये तो गजब की चाल है ना? मतलब सुधारक को भगवान बना दो, इतना ऊंचा उठा दो कि वो जमीन से ही काट जाए। बिल्कुल। उसकी बातों को इतना पवित्र बना दो कि लगे कि ये तो आम आदमी के लिए है ही नहीं, ये तो बस पूजा पाठ की चीज है। सही पकड़ा आपने, उसे भगवान का दर्जा दे दिया। अब उसकी पूजा करो, मंदिर बनाओ, मूर्तियां लगाओ, उसके नाम पर संस्थाएं खोलो, उसकी कई बातों पर मोटी मोटी किताबें लिखो, बहस करो, पर अमल मत करो। हाँ, जो मूल बात थी, अन्याय से लड़ो, सच बोलो, बराबरी लाओ, पाखंड छोड़ो, उस पे चलने की जरूरत नहीं। वो तो भगवान के लिए था, हमारे लिए बस पूजा काफी है। ध्यान व्यक्ति की महानता उसकी लोकोत्तरता में अटक जाता है, उसके व्यवहारिक संदेश पर नहीं जाता। तो ये श्रद्धा का हथियार, ये सम्मान का दिखावा, ये असल में सुधारक के विचारों को ही मार देता है। मार देता है, बिल्कुल। उसे अप्रासंगिक बना देता है, उसे म्यूजियम का आइटम बना देता है, जिसकी अब इज्जत तो बहुत करते हैं, पर जिसे अपनी जिंदगी में लाने की सोचते भी नहीं। तो ये चौथा हथियार, श्रद्धा, ये उपेक्षा, निंदा और हत्या से भी ज्यादा खतरनाक हुआ, क्योंकि ये दिखता नहीं और ज्यादा स्थायी असर डालता है। बिल्कुल, ये सम्मान के पर्दे में आता है और धीरे धीरे सुधार की सारी संभावना को ही खत्म कर देता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, प्रभाकर जी के अनुसार ये पाप या कह लें कि व्यवस्था को बनाए रखने वाली ताकतें ये 4 हथियार इस्तेमाल करती हैं। पहले उपेक्षा, अनदेखा करो, फिर निंदा, बदनाम करो, फिर हत्या, रास्ते से हटा दो, और आखिर में सबसे खतरनाक, श्रद्धा, भगवान बनाकर अप्रासंगिक कर दो। जी हाँ, और ये श्रद्धा वाला हथियार इसलिए सबसे घातक है क्योंकि ये आदर का नकाब पहनकर आता है। ये सुधारक के विचारों की जो असली धार होती है, जो बदलाव लाने की ताकत होती है, उसी को कुंद कर देता है, उसे पूजा घर में कैद कर देता है। ये विश्लेषण सिर्फ पुराने समय के लिए नहीं है, ये तो आज भी उतना ही सच लगता है। हाँ बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम खुद भी तो इन हथियारों का शिकार या इस्तेमाल नहीं कर रहे, अनजाने में ही सही। मतलब कैसे? देखिए, जब हम किसी मुश्किल सच को जो हमें पसंद नहीं, उसे सुनने से बचते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तो क्या वो उपेक्षा नहीं? हो सकता है।
जब हम किसी मुद्दे पर बात करने के बजाय मुद्दा उठाने वाले इंसान में ही कमियां निकालने लगते हैं, उसके चरित्र पर उंगली उठाते हैं, तो क्या वो निंदा का हथियार नहीं? हाँ, ये भी होता है। और सबसे अहम, जब हम किसी महान व्यक्ति या विचार को इतना ऊंचा, इतना पवित्र मान लेते हैं कि हमें लगता है कि अरे इनकी बातें मानना तो हमारे बस का ही नहीं है, तो क्या हम श्रद्धा के उस हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे? हम जयंती मना लेते हैं, फोटो पर हार चढ़ा देते हैं, पर उनकी सीख पर एक कदम भी नहीं चलते। ये बात तो सोचने वाली है, बहुत गहरी बात है। तो आज की इस बातचीत के बाद शायद हम सबके लिए एक सवाल ये बचता है कि क्या हम अपने आसपास, अपने समाज में या शायद अपने अंदर ही इन पाप के हथियारों को पहचान सकते हैं? जी, खासकर वो चौथा हथियार, श्रद्धा वाला, जो भक्ति और सम्मान की शक्ल में आता है, पर असल में बदलाव के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन जाता है। कहीं हम भी तो किसी विचार या व्यक्ति को पूजनीय मानकर उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से दूर रखकर बदलाव से बच तो नहीं रहे।